हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। सो क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से बात जो है वो कार्तिक को बनाने की कोशिश कर रही है कि वो शादी कर ले अपने आपके दोस्त की बेटी से, और उसके लिए इस हद तक चली गई है कि कैरोसिन तक लेकर आ गई है। मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मेरे बेटे को समझाने की कोशिश की कि लक्ष्मी इस परिवार को वारिस नहीं दे पा रही है, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये जो हमारा एम्पायर है, हमारे ख़ानदान का नाम है, तो उसे कौन आगे बढ़ाएगा। कार्तिक मेरा इकलौता बेटा है, मेरे और उमेश जी के कुछ सपने हैं, और अगर मेरा बेटा हमारे सपनों को पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कार्तिक को कि अभी इस उम्र में अगर वो भावनाओं में बह करके रह जाएगा, जब ज़िंदगी आगे बढ़ेगी तो उसे एहसास होगा कि जो डिसीजन उसने लिया था वो बहुत गलत था, और उस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अगर वो अपनी गलतियों को करेक्ट कर लेता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसे है कि लक्ष्मी के साथ वो खुश रहेगा ज़िंदगी भर, अगर उस चीज़ को वो करेक्ट कर लेता है तो आगे उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन उमेश जी को आपका ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया है, इसलिए तो उन्होंने उमेश जी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब उन्हें भी चाह है कि उनके पोते पोतियां हो, लेकिन पता नहीं लक्ष्मी से मतलब वो इतने अटैच्ड हैं, जबकि दोष लक्ष्मी में है, लेकिन तभी मतलब वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। कोई सोल्यूशन तो है नहीं हमारे पास में, तो आई होप कि कार्तिक ये डिसीजन लेगा और पूरी फैमिली उस डिसीजन के साथ में आगे बढ़ेगी और हमारा परिवार खुश होगा। राइट। थप्पड़ मारने वाला सीन कितनी बार रीटेक हुआ, क्योंकि यूजुअली ये सारे सीन्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, रिएक्शन देना या फिर तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 4-5 बार तो रीटेक हुआ है। और जो उमेश जी है ना, उन्हें ये जो आप अंगूठी देख रहे हैं ना, बहुत ज़ोर से लग गई बाद में मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई गायत्री तुम्हारे नाखून लगे, मैंने नाखून दिखाए, मैंने बोला भाई नाखून तो नहीं है मेरे पास में, तो ये अंगूठी उन्हें लगी तो वो बेचारे हिल गए मतलब कि थप्पड़ मुझे पड़ना था लेकिन अंगूठी उन्हें लग गई। और उन्होंने मुझसे कहा यार तुम टेंशन मत लो, प्रीएम्प्ट मत करो, क्योंकि उनका थप्पड़ आए उससे पहले मेरा हाथ ऊपर आ गया और उन्हें चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ तुम्हारे गाल तक नहीं पहुँचेगा, बी रिलैक्स्ड और मुझे थप्पड़ मारने दो। राइट। लास्टली व्हाट टू से, अब कब किस हद तक जाने का प्लान है कि और अपनी बात मनवाने का प्लान है? आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा खुश रहे। ऐसी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ना हो रह जाए उसकी लाइफ में जो आगे जा कर के वो रिग्रेट करे। सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट माई सन इज़ हैप्पी। सो फॉर दैट आई मे गो टू एनी एक्सटेंट। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। थैंक यू। क्या हो रहा है, कार्तिक के पीछे पड़ा जा रहा है दूसरी शादी के लिए, हालांकि एज अ फादर आप एग्री नहीं करते हैं कि अपनी बीवी की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, और इतने हद तक गुस्से में आ गए कि थप्पड़ तक मारने के लिए चले गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, गायत्री को थप्पड़ मारना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, लेकिन लाइफ में पहली बार मैंने उसे थप्पड़ मारा है। गायत्री ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया। इससे पहले मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मत इस तरह से लक्ष्मी के खिलाफ जा, मत जा, लेकिन वो कोई ना कोई चाल चलती जा रही है। आज उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सारी हदें क्रॉस कर दी। कार्तिक की दूसरी शादी करवा रही है, और लक्ष्मी ऑलरेडी जो एक माँ न बनने की वजह से जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में है, उसको कहीं ना कहीं कार्तिक की लाइफ से निकाल रही। तो फिर मुझे लगा कि इस समय एक थप्पड़ मारना बहुत ज़रूरी है। शायद वो थप्पड़ खाने के बाद गायत्री सुधर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि त्रिया चरित्र है अगर गायत्री ने अगर उसकी एक चाल फेल होगी तो अब वो इमोशनल कार्ड खेलेगी, अपने आप को जलाने की कोशिश करती है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। अब बीवी है मेरी, कार्तिक की माँ है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है जब ऐसा एकदम ब्लैकमेल करेगी हमें तो शायद हम पिघल जाएं। फिर कार्तिक पिघल जाए या पिघल गए हैं? देखिए, पिघलना तो पड़ेगा वो आफ्टर ऑल बीवी है। अब जब वो अपने आप को जलाने की बात करेगी तो भाई मैं कैसे देख सकता हूँ, और कार्तिक भी कैसे देख सकता है। तो एक बीवी क्या, मतलब एक बहू क्या, 2 बहू 3 बहू लेगी तो भी मानना पड़ेगा, बीवी के आगे झुकना तो पड़ता ही है ना देखिए, मैं आप लोगों से, सब फैंस से यही कहता हूँ कि आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।
आप लोगों का प्यार ही है जो हमें और ज़्यादा मेहनत करने को जो है प्रोत्साहित करता है, इंस्पायर करता है। जितना आप हमें प्यार करते हैं उतना ही हम भी आपसे प्यार करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।